चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 है ना। हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, हम लोग पार्टनरशिप का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। उसमें हम लोग न्यूमेरिकल एनसीईआरटी लगाने वाले हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन रीड करते हैं। हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। पेज नंबर है हमारा 102। अब पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं हम लोग। Arshad and Dhiman are in partnership since 1st April 2013. No partnership agreement was made. है ना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। They contribute rupees 4 lakh and 1 lakh respectively as a capital. In addition, Harshad advanced an amount of rupees 1 lakh to the firm on 1st October 2013. ये क्या दिया, ये लोन दिया हुआ है। Due to long illness, Harshad could not participate in business activities from 1st August to September 30. The profit for the year ended 31st March 2013 amounted to rupees 1,80,000. ठीक है। इसके बाद दिया dispute has arisen between Harshad and Dhiman. लो भाई लड़ाई हो गई। हर्षद क्या बोल रहा है? फर्स्ट पॉइंट, he should be given interest at the rate of 10% per annum on capital and loan. भाई वो कैपिटल और लोन के लिए क्या कह रहा है कि मुझे तो 10% इंटरेस्ट चाहिए पर एनम। इसके बाद दिया हुआ है सेकंड क्लेम क्या उसका, प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड या डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। ये कह रहा है कि सर पहली बात तो ये कि जो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उस पर 10% पर एनम के हिसाब से चाहिए। और दूसरी बात ये कह रहा है कि प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़नी चाहिए, कैपिटल के रेशियो में। ठीक है। अब देखते हैं अभी दिमन क्या क्लेम कर रहा है। तो दिमन क्लेम कर रहा है प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, ही शुड बी अलाउड रुपीज 2000 पर मंथ as remuneration for the period he managed the business in the absence of हर्षद। अभी क्वेश्चन में रीड किया था कि हर्षद पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, तो पूरा काम किसने किया होगा भाई दमन ने किया होगा, दिमन। इसके बाद दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। और ये क्या बोल रहा है कि सर देखो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन देना। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट अर्शद एंड दिमन ऑल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए देख लेते हैं फिर इसको। अब हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था, पहले एक बार वो रिवाइज करा देता हूं कि अगर पार्टनरशिप डीड होती है तो हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, एकदम पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है फिर क्या करेंगे, फिर सर वो 5 पॉइंट याद आने चाहिए आपको। कौन कौन से वाले, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे कि नहीं देंगे, नहीं देंगे। सैलरी देंगे कि नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। कमीशन देंगे क्या, नहीं देंगे। प्रॉफिट कैसा बटेगा, इक्वली बटेगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना पड़ेगा, तो 6% पर एनम के हिसाब से देना पड़ेगा। अब यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, पहले क्लेम्स को भी देख लेते हैं कौन कौन से क्लेम्स वैलिड है और कौन कौन से क्लेम्स वैलिड नहीं है। तो हर्षद के क्लेम की बात करते हैं। तो हर्षद का जो पहला क्लेम है, हर्षद क्लेम्स, तो पहला वाला जो क्लेम है इसके लिए क्या बोलेंगे हम इससे, सर नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है यहां पे। सेकंड पॉइंट इसने कहा था कि सर मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन भी चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। लोन पे कितना देंगे उसको, 6% पर एनम देंगे। ऐसा क्यों सर, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। सबको पता है ये वाली बात। क्या क्या कहा गया है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट कमीशन एंड सैलरी विल बी प्रोवाइडेड, ओके, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। सेकंड जो इसका क्लेम था उसमें ये क्या बोल रहा था कि सर मुझे प्रॉफिट कैसे चाहिए, कैपिटल रेशियो में चाहिए। अब प्रॉफिट इसको कैसे मिलेंगे बताओ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या चीज, प्रॉफिट। तो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में क्या होंगे, इक्वल, 1:1।
ये तो हो गया सर हर्षद का क्लेम। अब इसके बाद है दिमन का क्लेम, देख लो भाई। दिमंस, अच्छा एच आई है, दिमंस क्लेम। अब दिमन का क्लेम क्या है भैया? पहला क्लेम है इसका, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो भैया बिल्कुल सही है, यस, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड कैसा? इक्वली। बिल्कुल सही बात बोल रही है। सेकंड बात क्या बोल रही है? कह रहा है भाई देखो मुझे सैलरी भी चाहिए, कैसी? 2000 पर मंथ। किस लिए चाहिए? क्योंकि सर जब ये चला गया था तब सारा काम किसने किया था? मैंने किया था। अब भाई कोर्ट क्या बोलेगा बताओ? कहेगा पार्टनरशिप डीड में लिखा था? नहीं लिखा था ना, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। तो क्या बोलेगा ये? नो सैलरी विल बी प्रोवाइडेड। ठीक है। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है? कहा है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन पे इंटरेस्ट कितना चाहिए इसको? 6% पर एनम, दोनों पे। तो पहली बात तो वही कि सर नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड, बट इंटरेस्ट ऑन लोन will be provided at the rate of कितना? 6% पर एनम। ठीक है। अब यहां पर इसने कहा था कि सर प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे। तो यहां बना दो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये बन गया मेरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। भाई कोई दिक्कत इसमें? बता देना कोई दिक्कत हो तो। ये लो देखो पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेना। अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है यहाँ पे? यहां पर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपका 1,80,000। चलो देख लो यहाँ पे नेट प्रॉफिट। देखो अभी मैं इसको अंदर लिख रहा हूं, क्यों? 1,80,000 माइनस, क्या माइनस करने वाला हूं मैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे माइनस करने वाला हूं इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा। या फिर अगर आप करना चाहो तो वर्किंग नोट में दिखा सकते हो, क्या बना के? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखा सकते हो। वहां पर आप लोग ये जो नेट प्रॉफिट है ये लिखिएगा, और डेबिट में क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट, और माइनस करके रिवाइज नेट प्रॉफिट निकाल लेना और उसको यहाँ पे पुट कर देना सीधे। हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करना है। देख लेते हैं लोन कितना दिया था। सर लोन दिया था हर्षद एडवांस एंड अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपीज का लोन दिया था। तो हम यहाँ पे क्या दिखा देंगे? वर्किंग नोट दिखा देंगे, छोटा सा वर्किंग नोट। किसका? इंटरेस्ट ऑन लोन का। कितना दिया हुआ है? इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है यहाँ पर रुपीज 1 लाख। 1 लाख पे कितना परसेंट? 6% पर एनम। कितने मंथ का निकालना है? तो 6 मंथ का निकालना है। कब दिया था लोन? अक्टूबर में दिया था, 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब 6 मंथ का। तो ये लिख दिया। और ये है आपका रेट 1 लाख इंटू 6 मंथ इंटू रेट। अब इसको कैलकुलेट कर लो बस, कितना आएगा ये? कैंसिल करो इसको। ये आया आपका कितना? 3,000। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हमने कैलकुलेट कर लिया है 6% के हिसाब से, हमारा आया 3,000। अब इसको 3,000 को यहाँ पे लिख दो। ये कितना बचा? 1,77,000। अब बताओ, और तो कुछ देना नहीं है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना ही सैलरी देनी है, ना ही कुछ और देना है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा। और सीधे क्या करेंगे? इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे हम लोग। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना, तो हर्षद का H और कौन है यहाँ पर, दिमन का कितना कितना मिलेगा ये प्रॉफिट, इनको अब निकाल लो, ये कैलकुलेट कर लो कितना मिलने वाला है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थे, इक्वल थे, तो प्रॉफिट कैसा मिलेगा इनको, इक्वल मिलेगा। ये लो कितना मिलेगा इसको, इसका आधा कर दो, 88,500, 88,500, तो ये सीधे चला जाएगा कहां पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलिए तो हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 102। क्वेश्चन है आपका आकृति और बिंदु वाला, दिया हुआ है यहाँ पर, आकृति एंड बिंदु एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप फॉर मेकिंग गारमेंट्स ऑन 1 अप्रैल 2013 विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। लो बिना कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट के क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। अब देखो क्या होने वाला है, दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ ₹5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अक्टूबर 2013। कब कैपिटल इंट्रोड्यूस किए, 1 अक्टूबर 2013 को। आकृति एडवांस ₹20,000 बाय वे ऑफ लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। मतलब बिना एग्रीमेंट के क्या क्या किया है, आकृति ने एक लोन दिया है फर्म को। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 2014 shows a profit of ₹43,000. Partners could not agree upon the question of interest and the basis of division of profit. You are required to divide the profit between them. Given reason for your solution. देखो भैया वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या देना है इसको, ठीक है, तो ये काम किसको मिला है, आपको मिला है ये सॉल्व करने के लिए। देखो अब क्या करेंगे भाई, अच्छे से करना सॉल्व, गलत किया तो बेइज्जती हो जाएगी। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बनाते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं, है ना। तो पहली चीज तो यहाँ पे हम लोग बात यही करते, देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है बिल्कुल, है ना, वहां भी हमें यही दिया था और यहाँ भी हमें यही दिया है। तो वही 5 पॉइंट याद रहने चाहिए आपको कि कब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कि नहीं देना है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, सैलरी देना है कि नहीं देना है, प्रॉफिट कैसा बटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो हम लोग ये काम करते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बना लेते हैं। कहा तो नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ कैलकुलेशन पूछी है कि प्रॉफिट कितना हमें मिलने वाला है, तो हम लोग बस बना लेते हैं। यहाँ पर हमारे ऊपर है कि हम क्या करना चाहते हैं, कैसे दिखाना चाहते हैं इसको। तो ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहली चीज यहाँ पे दी हुई है नेट प्रॉफिट। क्या दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट। बताओ कितना दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में तो दिया हुआ है आपको 43,000। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बाद दिखना है, यहाँ पे मैंने नेट प्रॉफिट लिखा 43,000 का। अब एक काम करते हैं, एक वर्किंग नोट छोटा सा बना लेते हैं हम लोग, किस चीज का, इंटरेस्ट ऑन लोन का। ये हो गया हमारा टोटल। अब यहां पर हम बनाते हैं वर्किंग नोट, किसका, इंटरेस्ट ऑन लोन का। भाई इंटरेस्ट ऑन लोन पे कितना देना पड़ेगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कितना परसेंट, 6% पर एनम देना पड़ेगा। तो यहीं पे लिख दो एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लोन देख लो कितने अमाउंट का था, लोन था इसका 20,000 का। लोन कितना था इसका, 20,000 का। और कब दिया था बताओ, 1 अक्टूबर को दिया था। देखो डेट दिखाई दे रही है 1 अक्टूबर 2013। तो कितने महीनों का इंटरेस्ट इस पे लगेगा, 6 मंथ्स का लगेगा। रेट क्या होगा, 6/100। ये देखो सॉल्व हो गया। अब इसको कैंसिल कर लो, ये कितना आया, ये आया आपका 600। तो यहां से माइनस कर दो आप कितना, 600, कितना बचा आपका 42,400। ठीक है, और कुछ करना है क्या इस क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं करना। देखो कितना आसान क्वेश्चन था ये, बस टोटल लिखो यहाँ पर 42,400। टोटल हमारा 42,400। हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ गया,
अब चाहे यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट लिख लो, चाहे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख लो, जो लिखना है आपको लिख सकते हो, यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिविजिबल प्रॉफिट कितना है, यही हो जाएगा हमारा 42,400, ठीक है। और इसको बांट दो किसके किसके बीच में, आकृति के बीच में और बिंदु के बीच में। आकृति को कितना मिलेगा भाई, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो, इक्वल। सर कितनी बार बताएं आपको, भूल जाता हूं यार मैं। ये लो कितना आएगा यहाँ पर, बांटो भाई, देखो कितना आसान है इसको भी बांटना। 42 का हो गया 21, 400 का हो गया 200, ये देखो 21 200, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब ऐसे क्वेश्चन आपको छोटे मोटे भी मिलने वाले हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला है 5, कौन सा, राखी और शिखा वाला। देखो, और पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है, विद कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड 3 लाख, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 13-14 इज 23,200। एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट दे शेयर द प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो। भाई यहाँ पे देख लो, पार्टनरशिप डीड में पहले ही लिख दिया कि कैसे बटने हैं, कैपिटल रेशियो में बटने हैं, मतलब 2:3 में। इसके बाद आफ्टर अलाउिंग अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ टू शिखा एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है, सैलरी देनी है 5,000 पर मंथ के हिसाब से, और कैपिटल पे 10% का इंटरेस्ट देना है। ड्यूरिंग द ईयर राखी विड्रॉ ₹7,000 एंड शिखा विड्रॉ ₹10,000 फॉर देयर पर्सनल यूज। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए, तो ये क्वेश्चन हम लोग भी सॉल्व करते हैं, बनाते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये बनाया हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या बन गया हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 23,200। चलिए, तो ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट में से अब हमें क्या क्या चीजें देनी है, देख लो। यहाँ पे तो पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पहले रफ में इसको कैलकुलेट करते हैं एक बार। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है किसको किसको, राखी को और शिखा को। भाई राखी को कितना मिलेगा 10% के हिसाब से 20,000, और इसको कितना मिलेगा 30,000, और सैलरी मिलनी थी शिखा को कितनी 60,000, 5,000 पर मंथ के हिसाब से साल भर की कितनी 60,000। अब एक बात बताओ, हमारा प्रॉफिट तो यार कम है, अब इतना सारे ये 20,000 ये देना है, 30,000 ये, 60,000 ये, मतलब कितना 1,10,000 देना है, कैसे देंगे हम लोग। तो आपको ये वाला केस याद रखना चाहिए कि जब भी आपको कोई कंडीशन नहीं थी वहां पे, देखो अगर वहां पे देता कि एज अ चार्ज ट्रीट करना है चार्ज, तो हम लोग क्या करते पूरा का पूरा देते, भले ही हमें क्या हो जाए लॉस हो जाए। बट यहाँ पे हमें सिर्फ एप्रोप्रिएशन करना है। एप्रोप्रिएशन क्या, प्रॉफिट से देना है, प्रॉफिट अवेलेबल होगा तभी हम देंगे उनको। तो हम लोग एक काम करते हैं, इनका हम लोग प्रोपोर्शनेट निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लो इनके, कितने दिए हुए हैं 2:3:6, टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया ये 11, 6 + 9 ये 3 9 और 9 + 2 11 हो गया। मतलब अब हमारे पास जितना प्रॉफिट अवेलेबल है 23,200 का, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं किस रेशियो में, 2:3:6 के रेशियो में। तो यहां पे लिखते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो कितना आएगा इसका, राखी का और शिखा का, और यहां पे लिख देते हैं सैलरी टू शिखा। देखो भाई इसका मैंने कैलकुलेशन किया तो इसका पॉइंट में आ रहा था आंसर, तो मैंने अलग से निकाल के पहले ही लिख के रख लिया है ना, क्या होगा इसका। तो देखो क्या मिलेगा इसको, 2:3:6 के रेशियो में बांटना है इसको। तो राखी को सैलरी सॉरी अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलने वाला है 42,018, और शिखा को 63,27, टोटल उठा के बाहर लिख देंगे इसका भी, और
ये सैलरी टू शिखा कितनी, ये मिलेगी आपको 12,655 और इसका टोटल करके बाहर लिख देते हैं हम लोग। तो ये आया 5, ये आया 4, ये आया 5 और ये आया आपका 10। तो ये हो गया आपका 10,545 और ये हो गया 12,655 और टोटल कितना होगा इसका 23,200। और यहां पर कोई बचेगा नहीं तो क्या करेंगे, कुछ बांटेंगे नहीं, है ना, प्रॉफिट खत्म हो गया हमारा। ठीक है, अब इस बुक में क्या दिया हुआ है वो सुनो। बुक का जो आंसर दिया हुआ है लॉस ट्रांसफर। यार एक बात बताओ, जब एप्रोप्रिएशन किया है लॉस कहां से निकाल सकते हैं हम लोग, चार्ज दिया होता तो लॉस निकालता ना। तो ये बुक का जो आंसर है ये मेरी तरफ से गलत है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको ये आंसर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा वो भी सुन लो। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इसको, ये जो चार्जेस है ना यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का, इसको मान लो कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, यहाँ पे लॉस निकल के आएगा और लॉस को उठा के दोनों के लॉस मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग कैपिटल रेशियो में बांट देने वाले हैं यहाँ पे। और इससे हमारा क्या होगा, बुक से आंसर टैली कर जाएगा। और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर, बुक से आंसर टैली करना नहीं है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है। और एक बात और, अभी लास्ट ईयर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, अगर इस क्वेश्चन में लॉस निकाल देंगे तो भैया वो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको लॉस नहीं निकालना है, देखना है वहां पे क्वेश्चन में ढूंढना है चार्ज वर्ड दिया है कि नहीं दिया है। अगर दिया होगा तब यहाँ पे लॉस आ सकता है, तब होता है कि हमें ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को पूरा देना है, भले ही यहाँ पर लॉस निकल के आ जाए। बट अगर ऐसी कोई लाइन नहीं दी है तो हमें सिर्फ क्या करना है, एप्रोप्रिएशन करना है। और एप्रोप्रिएशन में से लॉस निकल के नहीं आता, जितना प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल होता है ना, ये क्या है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस है ये। तो जितना भी प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल होगा मैं उतना ही क्या करूंगा, बांट पाऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहें।